हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ आईपीसी के चैप्टर नंबर 3 में। आज जो है हम मेनली बात करेंगे पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियन यूनियन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन था, पाकिस्तान को जो एक फ़ैसला लिया गया था बनाने के लिए, पाकिस्तान बनाया गया था, ये एक साजिश के तहत बनाया गया था। अब देखिए, मैं साजिश क्यों कह रहा हूँ। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को और पूरे वेस्ट को, वेस्ट मीन्स इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग यूरोप, इन लोगों को कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से, इनके दिमाग में एक कीड़ा था या इनके दिमाग में एक डाउट था कि हिंदुस्तान जो है वो कभी भी हमें मतलब अमेरिका, यूरोप, ब्रिटिशर्स, जो भी कंप्लीट वेस्ट, वो कभी हमें अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने नहीं देगा। जैसे आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका ने वॉर लड़ा है, उसने कैसे लड़ा। उसने पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ किया। वहीं अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग नहीं हुआ होता, ये दोनों राष्ट्र एक होते, तो हिंदुस्तान कभी भी अमेरिका को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देता किसी और कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे हिसाब से उनके दिमाग में थी कि यार, ईरान जो है उसको पहले ही हमने आइसोलेट किया हुआ है, ईरान की ज़मीन हम यूज़ नहीं कर सकते अफ़गानिस्तान में घुसने के लिए, तो क्यों ना अफ़गानिस्तान के बाजू में एक नया मुल्क बना दें। ठीक, अच्छा, उनका फंडा ये था, मुल्क किस बेस पे बनाए। इन्होंने बना दिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात पात के नाम पे। अब जात पात के नाम पे बन गया, ठीक, मुल्क बन गया। मुल्क चलेगा कैसे? जब पार्टीशन हुआ उस समय हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तकरीबन 65 करोड़ रुपए दिया, ठीक, कि भाई आप अपने मुल्क की तरक्की करें, आपको पैसा चाहिए होगा। पैसा हिंदुस्तान ने दे दिया। साथ ही साथ हुआ क्या, अमेरिका ने अपना हाथ पाकिस्तान के ऊपर रख दिया, क्योंकि उसे पता था ये मुल्क कभी ना कभी अमेरिका के काम बहुत अच्छे से आने वाला है। अमेरिका चाल खेल गया, मुल्क अलग हो गया। इसने दनादन एड के नाम पे डॉलर देना पाकिस्तान को शुरू कर दिया अमेरिका ने। पाकिस्तान ने उस डॉलर का जो करना चाहिए था वो नहीं किया, उसे अपना डेवलपमेंट करना चाहिए था। उसने भाई सिर्फ कश्मीर 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 यही किया पूरे 75 साल। पूरे 75 साल कश्मीर 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 का राग अलापता रहा
जो भी डॉलर्स मिले मैक्सिमम उसमें गए, थोड़े इनके जनरल्स लेके भाग गए। इन लोगों ने लंदन में, दुबई में, अमेरिका में, सऊदी में, जहाँ देखो वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बनाई। जैसे इनका टेन्योर ख़त्म हुआ, ये उठे, ये भाग गए। और इस तरीके से पाकिस्तान को फ्रॉम द बिगिनिंग जब इनका मुल्क पैदा हुआ तब से ही भीख के पैसों पे जीने की आदत है। ठीक, ये चीज़ मैं मानता हूँ हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी हुई। अब आप पूछेंगे क्यों या कैसे, तो देखिए, अगर पाकिस्तान एक सेल्फ रिस्पेक्टेड कंट्री होता जैसे हिंदुस्तान है, राइट, तो चलिए अमेरिका उसको भीख ही दे रहा था, एड के नाम पे भीख दे रहा था, डॉलर्स अपना काम निकालने के लिए। पाकिस्तान क्या करता, उस डॉलर को यूज़ करता मुल्क की तरक्की के लिए, राइट, पाकिस्तान की तरक्की के लिए यूज़ करता, जो कि हिंदुस्तान के लिए ख़राब होता। क्योंकि अगर पाकिस्तान एक डेवलप्ड नेशन हो जाता, अपने कहना चाहिए कि डिफेंस में, अपने स्पेस टेक्नोलॉजी में, अपने साइंस में अगर वो पैसा लगा देता तो बस हिंदुस्तान को बहुत स्ट्रांगली टक्कर देता था, बहुत स्ट्रांगली। और आज जो पाकिस्तान का नाम हिंदुस्तानियों ने बदल दिए हैं, पाकिस्तान की जगह भिखारिस्तान जो बोलते हैं, वैसा नहीं होता अगर वेस्ट, या सिर्फ अमेरिका की बात करूँ मैं, नॉट कंप्लीट वेस्ट, अगर अमेरिका पाकिस्तान को इतनी भीख नहीं देता, तकरीबन मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, शायद 30-33 अरब डॉलर कुछ अमेरिका पाकिस्तान को एड के तौर पे दे चुका है। बहुत होता है, बहुत होता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं होती तो आज जैसा हमारे ईस्ट में चाइना है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हमारे लिए खड़ा है, हमारे वेस्ट में भी पाकिस्तान नाम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क हमारे ओपोजिशन में खड़ा होता, हमारा एक बहुत बड़ा एनिमी बनता। उससे होता क्या, हिंदुस्तान दो तरफ से घिर जाता। अगर कभी वॉर हो जाए किसी भी कंट्री की, नॉट ओनली आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया, किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, और मान लीजिए उसके ईस्ट में और उसके वेस्ट में दो उसके दुश्मन हैं और दोनों ही बहुत तगड़े, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो होगा क्या, वो कंट्री दब जाएगी। ये दोनों, एक इधर से घुसेगा, एक इधर से घुसेगा, तोड़ फोड़ मचा देंगे, ऐसी की तैसी मार देंगे उस कंट्री की। लेकिन हिंदुस्तान के लिए यही एक प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान हमेशा भीख के पैसों पे पला है। और देखिए, जिसको फ्री का खाने की आदत पड़ जाती है, जिसको भीख के पैसों में जीने का, क्या कहना चाहिए, जीने की आदत लग जाती है, फिर वो आदमी मेहनत करके नहीं खाता। समझ रहे हैं आप? आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कंट्री की बात आप छोड़िए, आज जो
आप रोड्स पे जाइए ड्राइविंग करते हुए, रास्ते में आपको बहुत से लोग मिलते होंगे भीख मांगते हुए। उसमें कई जवान भी होते, कई बहुत बूढ़े लोग भी होते हैं। चलिए, कई बूढ़े ऐसे होते हैं भाई जिनकी मजबूरी होती है, ठीक है, जिनको बच्चों ने उनके बुढ़ापे में घर से हकाल दिया, तो बेचारे क्या करेंगे, भीख मांगते हैं। लेकिन एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं किया, लंबे समय से भीख मांग रहा है या बचपन से भीख मांग रहा है, हालात कैसे भी रहे हो, किसी ने ज़बरदस्ती उसका अपहरण करके उसको भीख मांगने पे लगा दिया, या कोई अपनी मर्जी से भाई कि मुझे काम नहीं करना, मैं हलाल हूँ, मुझे तो बस फ्री का पैसा चाहिए, फ्री का खाना चाहिए, तो उस इंसान को ना फिर कमा के खाने की आदत नहीं होती, कभी भी वो मेहनत करके नहीं खा पाता। आप समझ रहे हैं कि वो फिर मेहनत नहीं करेगा कभी भी खाने के लिए, कमाने के लिए। उसे मालूम है यार, रोड में निकलूंगा 10 लोग के सामने हाथ फैलाऊंगा तो 2 तो दे ही देंगे, राइट। परसेंटेज 20% पे बैठता है। आप 100 लोग के पास जाइए, 20 लोग देंगे भाई मेरा 3 वक्त का खाना निकल गया, रात को सोना है, फुटपाथ पे सो जाएंगे। वही हाल पाकिस्तान का है। इधर से भीख मिल गई, उधर से भीख मिल गई, वहाँ से एड मिल गया, यहाँ से एड मिल गया, खुद कुछ नहीं करना। इंडस्ट्री के नाम पे पाकिस्तान में आज एक भी इंडस्ट्री नहीं है। कपड़ा वहाँ का बहुत मशहूर था, चावल वहाँ से एक्सपोर्ट होता था, गेहूं की पैदावार वहाँ पे बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि मुल्क छोटा है। और आप देखिए पंजाब जो है हिंदुस्तान के पास, आज हमारे पास जो है, अब पूरे पंजाब का सिर्फ 35% है, 65% पंजाब पाकिस्तान में है, ओरिजिनल पंजाब, जो पंजाब हमारा था। और पंजाब में खेती ना हो, नहीं मान सकते, राइट। एक पंजाब जैसा प्रांत जो मेनली खेती हर प्रांत है, उस जैसे प्रांत के होते हुए भी आज की हालत ये है कि भाई ये लोग अपनी चाय, अनाज, गेहूं आज इनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये अपनी पब्लिक को खिलाने लायक भी अनाज उगा नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पाकिस्तान शुरू से भीख पे पला है। हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कह रहा था मैं, वरना आज हम बहुत बुरे फंसे होते, जो हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग दुश्मन हमारे खड़े होते थे, हिंदुस्तान बहुत बुरा फंसा होता था। लेकिन आज हालात ये है कि चलो ठीक है, चाइना स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान फटे पत्ते पे कोई नहीं पूछता आज पाकिस्तान को। मतलब हम लोग तो भाई एज ए इंडियन, वी डोंट इवन केयर अबाउट पाकिस्तान नाउ, वी डोंट इवन थिंक अबाउट पाकिस्तान। तो इसलिए मेरे हिसाब से अमेरिका ने जो किया, यूरोपियन यूनियन ने जो किया, इन लोगों ने जो पाकिस्तान को भीख दिए, बहुत अच्छा किए। आज हम एटलीस्ट हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ से हम निश्चिंत है कि भाई वहाँ से कोई हरकत नहीं कर सकता, और ना ही कोई इतनी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे सेना बैठी है या इतना स्ट्रॉन्ग हमारा कोई दुश्मन बैठा है
जिसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत पड़े। तो इसके लिए मेरे ख्याल से हमें तो अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए, पाकिस्तान को भिखारिस्तान बनाने में जो अहम भूमिका अमेरिका ने निभाई है। तो हमें तो शुक्रगुजार होना ही चाहिए अमेरिका का। तो गाइस ये थी आज की प्रेजेंटेशन, ये था चैप्टर 3 आईपीसी का। बहुत जल्द मिलेंगे अगले चैप्टर में इसी सीरीज़ के। तब तक के लिए जय श्री राम।